चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं एएमएससी सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एएमएससी सेंटर। यस, पहले वाला चैनल को क्लोज कर दिया है और इससे न्यू चैनल के साथ हम आए हैं एएमएससी सेंटर न्यू, मेरा भी चैनल। ओके भाई, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे ग्रोथ कीजिए ताकि आगे आप लोग के साथ और इससे बेटर हो सकता है। इससे बेटर होने की संभावना है और इससे बेटर करने की भी ज़रूरत है। डिजिटल बोर्ड आप लोग के साथ हम लगाएंगे। फिलहाल जब थोड़ा वीडियो मेरा इंक्रीज होने लगेगा यूट्यूब से तो डिजिटल बोर्ड आएगा, उसके साथ हम लोग चलेंगे। ओके आइए, सबसे पहले आप पढ़ना क्या है कि एग्जाम का टाइम नहीं है। आज दीपावली कल या परसों है, पता नहीं कब है, मुझे पता नहीं। अभी ओनली फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, जो वीवीआई आपका रहेगा, जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा 2025 के एग्जामिनेशन से। अब भाई साहब एक चीज ध्यान रखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और किस ट्रिक से पूछेगा। अब कौन सा क्वेश्चन किस ट्रिक से पूछेगा अब उसके बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछेगा। यस, पता नहीं, आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई साहब हमको एक चीज डाउट है कि एक क्वेश्चन आप लोग से जरूर करेगा कि भाई साहब प्रकाश क्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में जरूर पूछता है, 2 नंबर का जरूर आता है एग्जाम में। अगर इसको आप लिख देते हैं कि क्वेश्चन पूछने का ट्रिक, फर्स्ट स्टेप जानिएगा कि प्रकाश बउआ, यह ध्यान दो कि प्रकाश क्या है। पहला स्टेप पूछेगा कि प्रकाश क्या। दूसरा स्टेप देखना कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब ध्यान दो इधर कि भाई साहब क्वेश्चन पूछने का ट्रिक देखो कि प्रकाश किसे कहते हैं। थर्ड स्टेप देखिए कि तीसरा में क्या पूछेगा कि प्रकाश क्या, प्रकाश कैसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। भाई साहब ध्यान दो, ये तीनों जो है ना आपका, या तीनों एक के प्लेटफॉर्म पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3, लेकिन इहो एगो प्लेटफॉर्म है, एगो रेलवे स्टेशन के नाम है। भाई साहब अब क्वेश्चन कौन ट्रिक से पूछेगा अब हमको पता तो नहीं है, बट जो एग्जाम देने जाएगा उसको जरूर पता होगा कि प्रकाश जैसे, देख भाई कि जैसे ही एगो लगा देगा ना यस नो, जैसा ही आप पूछ देगा प्रकाश, जैसे ही पूछ देगा प्रकाश, जैसा ही पूछ देगा ना तो समझ जाओ कि भाई साहब चैप्टर 1 से प्रकाश के बारे में पूछा। अब भाई प्रकाश के बारे में पूछा है तो यहो पता होना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तब ना क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हमारा पता नहीं है कि जाना कहाँ है, हम जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में तेल लग रहा है, तो उससे फायदा क्या है कि घाटा है। तो मुझे घाटा है तो मुझे जानना जरूरी है कि प्रकाश भाई क्या है, और जाना इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश क्या है। ये क्वेश्चन हमको 2 नंबर में लगता नहीं है, लेकिन पूछेगा, हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो रिपीट किया हुआ रहता है, वही क्वेश्चन को पूछता है। अदरवाइज कैसे नहीं पूछता। जो क्वेश्चन 20 में पूछा उसको 22 में, जो 22 से पूछा उसको 24 में, 24 से 26 में से करता है। आगे आइए कि भाई साहब लिखना क्या है, प्रकाश लिख के आप लोग डैश दीजिएगा, ब्रैकेट में आप लोग को लिखना है प्रकाश, प्रकाश और डैश देके लिखिएगा प्रकाश वह भौतिक कारण। इसको हम समझाएंगे अभी। प्रकाश वह बाह्य भौतिक, प्रकाश व बाह्य भौतिक कारक होगा। प्रकाश व बाह्य भौतिक कारण है, अपना ट्रिक से चल रहे हैं, जिसके द्वारा, जिसके, यहाँ पे ग्रीन मार्कर का ना बहुत फॉल्ट आ रहा है। प्रकाश व बाह्य भौतिक कारण है जिसके कारण, जिस प्रकाश व बाह्य भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु की
देखने की अनुमति होती है, अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। भाई साहब इसमें इसको लिखो, इसके बाद फिर लिखेंगे, होती है, उसे प्रकाश कहते हैं, यानी लाइट कहते हैं, उसे प्रकाश। इसको एग्जांपल देके समझाएंगे। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, फास्ट एंड क्विक। बाबू टाइम नहीं है, जल्दी फास्ट एंड क्विक चलो। इसके बाद फिर इसको हम समझाएंगे। प्रकाश और वाय भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। इसमें और है, इसको लिखिए, पहले इसको समझाएंगे, इसके बाद फिर चलेंगे। ओके, फास्ट एंड क्विक काम कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट भी चलेंगे। अब कौन आपका एग्जाम में आने वाला है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर हाल में पूछेगा, निश्चित है ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब जैसे पूछे, पूछने का ट्रिक मुझे पता नहीं है। लिखिए फास्ट एंड क्विक, स्क्रीनशॉट लो बाबू, टाइम नहीं रहता है मेरे, बहुत सारा देखना पड़ता है हम लोग को। तो काम करो नहीं ना, तो वहां देख रहा। हो गया? कितना लेट लगता है कैसे लिखने में? एक मिनट। ओके, यहाँ पे ना फिर से एक बार मैसेज करो। अच्छा, यहाँ पे ना बावड़ी की है, और ये रहा आपका वस्तु रहा, ये रहा वस्तु। बस प्रकाश होने कारण जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की, सही तो था, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कर। चलो लिखो, निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, फास्ट एंड क्विक। अरे बाहर आने, क्या बात, ऐसा ही मैसेज में चमकत रहो। अमित, गोलू, जूही, बेटा जल्दी करो। हो गया? चलिए, हो गया तो देखिए यहाँ पे मिटाए। चलो ठीक है, देखो अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग समझते हैं और विस्तार से इसको समझेंगे कि भाई साहब देखो, क्वेश्चन अपने ट्रिक से लिखो, लेकिन एग्जाम्पल से कुछ ध्यान बात रखो कि भाई कह क्या रहा है, हम सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहा है, इसको कह क्या रहा है। इस सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, नहीं तो बड़ी बड़का रिस्क लेना पड़ेगा, उससे मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, जिन लोगों का एग्जाम है, कृपया वो लोग जो सोए हुए थे कृपया जाग जाए, वरना वहाँ आपको जागना से फिर सोना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो वही होगा, आँखिया से लोड गिरेगा तो कोई नहीं पूछेगा, वही होगा बाबू। राम बना जोड़ी तंधा को कोड़ी वही हो, ध्यान दी दो। अरे भाई ऐसा नहीं है, आएगा तब तो हम जानते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा, लेकिन बट बाबू उससे पहले तुमको मेहनत करना होगा ना, बिना मेहनत के कौन तुमको फल देगा। और एक चीज मेरा ध्यान में रखना कि आई एम नॉट टीचर। भाई साहब ये वो इंग्लिश लिख लो कि आई एम नॉट टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। इस सब चीज को ध्यान रखो। आई एम नॉट टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। जिन लोगों को समझता है कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ कि 10th वाले को कैसे पढ़ाना है। ओके, अरे ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही, मैथ कल होगा, और कल हो सकता है तो कल मैथ चलेगा। हाँ मैथ थोड़ा पीछे चल रहा है, कल मैथमेटिक्स होगा। आइए भाई साहब, दाल हाथ में जो पापड़ों को मिलाते हैं तो देखो पापड़ कैसे मिलता है, बढ़िया से विस्तार रूप से
किसी ने सच कहा है, कर्म करो लेकिन फल ऊपर वाला देते हैं, लेकिन भाई साहब फल तो मिलता है लेकिन कर्म कोई नहीं करता। ध्यान दो इधर। प्रकाश और व्याभौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। भाई साहब एग्जाम्पल से एक उठा लो कि मेरे पास टॉर्च है। भाई साहब यहाँ पे ध्यान दो, हम जो बतिया बोल रहे हैं वो पर ध्यान उन्होंने किया कि चल जाएगा टंगड़ी धर के नीचे ससर जाएगा एकदम, पैर पिछला कि तू गया। ध्यान दो कि एक टॉर्च है और एक टॉर्च को यहाँ एक पीपल है, सॉरी वैसे नहीं समझना, एक टॉर्च है। सबसे पहले ध्यान दो एक क्या है, टॉर्च है। अब टॉर्च तो है लेकिन ध्यान दो एक मनुष्य के हाथ में हम बताते हैं कि ये जो मार्कर है ना, ये है मेरा क्या, टॉर्च। अब इसको यहाँ से बार रहे हैं तो यहाँ से सीधा मारेंगे तो सीधा इसका रोशनी जाएगा। तो भाई साहब सीधे हमको पता चले गबरा है कि पत्थर है कि ईंट है कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है, तो लाइट मारेंगे तब ना सामने। लाइट ना मारेंगे आँख मुन कैसे जा रहा, लगता है कि बन्हा में गिर जाएंगे। अब हो सकता है कि बन्हा में तो गिर तो जाएंगे, लेकिन मैं बन्हा में समझो कि कादो है, जा रहा है बाराती, तो बाराती में कादो लेकर जाएंगे हैं। कहे कि कैसन जूता पहन के आया, जूता पहनने से पहले तोरा जूता पहना देगा वो। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा टॉर्चवा बार के चलबू न तो सही सही दिखाई दिए, न बार तो जेबू नाली के कीचड़ में, तो वही हो जब मिले के बाद से। ध्यान नहीं धर कहे क्या बा, कहे के ई बा कि एगो टॉर्च मनुष्य बार रहा है, तो बउआ ने ध्यान दिए है कि बारह ही ना सीधा रोशनी कर सामने जाएगा, तो उसको पता चलेगा कहाँ क्या है। जब दूसरा एग्जाम्पल को देते हैं कि मान लो हम गए भोज खाने, हम गए कहाँ, यहाँ समझो ये हम गए, भाई साहब एक मिनट ओनली फॉर 1 मिनट टाइम दो बाबू। मिस्टर निकी अरे यार मुझे पता नहीं है कि सेंटअप एग्जाम कब होगा, हमारा खुद पता नहीं कि मिस्टर निकी मुझे पता नहीं कि आपका सेंटअप एग्जाम कब होगा। हो सकता है तो नवंबर में होगा या दिसंबर में, मुझे पता नहीं है। बेटा निकी मैं तुझे कह रहा हूँ बार बार कि मुझे पता नहीं है, तो मैं पता कहाँ से करूँ कैसे करूँ। मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम तुम लोग को सेंड कर देंगे। मेरे पास रूटीन आने वाला है, एग्जाम का रूटीन आएगा तो इसी मैं सबको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में। मिस्टर कुणाल सेंटर एग्जाम नहीं देंगे तो चलेगा। बाबू रे वो काम करो ना, तो सब एग्जाम को छोड़ दो, फाइनल एग्जाम कहाँ जाएगा सेंटर पे देने, तुमको इसी नंबर तुमको दे देगा वहां से, क्या को जाएगा देने। बुड़बक तो भोलू तो है, भोलू के गोलू है। ध्यान दो मिस्टर निकी कुणाल, ध्यान दो यार, तुम लोग को कौन है बड़ी प्यार से अब मोहब्बत से समझाने लगेंगे हम तो हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे। सुन लो पहले, अरे तुम पढ़ो अन्यथा स्कूल जाओ चाहे नहीं जाओ, या तुम कोचिंग जाओ चाहे नहीं जाओ, लेकिन तुम एग्जाम छोड़ेगा रे, ये कौन बात है जो एग्जाम छोड़ेंगे। मत जाया करो तुम लोग, क्या है फॉर्म गार्जियन का भरवा के तू सब पैसा नाश के ताश कर रहा है, नहीं करो तू सब। ध्यान देना कि हम गए बउआ भोज खाने। और एक चीज ध्यान दो कि भाई साहब भोज तक खाने गए बड़ी प्यार से, हमरा था मटर पनीर के भोज, भोज खाने गए। और संयोग से देखो जनरेटर है बंद, लाइन है लेकिन बहुत बढ़ रहा, अचानक से लाइनवा गायब हो गया, अचानक से लाइनवा गायब हो गया। और मैं देखना भोज में कि जाता है लड़का से भोज खा लाइनवा करता था, हुआ करता, ठीक कोई दिक्कत नहीं मुझे कि तू हुआ करो। अब भाई साहब ये एक इंटरेस्टेड कहानी है भोज में कि यहाँ रखा हुआ है पत्ता, यहाँ है पूरी, यहाँ है सब्जी, यहाँ है मिठाई, यहाँ है दही, यहाँ बीच में है चीनी, यहाँ है सब्जी, यहाँ है दुनिया। अब भाई साहब खाता रहा सब आइटम परसा गया। अब एक ध्यान दो, इसमें एक इंटरेस्टेड कहानी ये आ गया कि इसको हाथ रखना है पत्ता पे, तो गधावा रख रहा है जहाँ कीचड़ रहता है, लगता है कीचड़वा के साउंड आता है, इसको लगता नहीं पूरी सब्जी है, खाता है तो लगा कि मिट्टी चल गया ना तो ओए करता है।
इसीलिए कहते हैं कि खाने का भी समय होता है, लाइन है तब खाओ, नहीं है तो ना खाओ। हो सकता है कि कीड़े चल जाए, मकौड़े चल जाए, लेकिन पता तो नहीं है, हो भी सकता है, संयोग से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान रखना है। और एक चीज ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश जो है ना, अब प्रकाश जो है 3 इंटू, प्रकाश का निर्वात होता है, प्रकाश का निर्वात, हम देखो एक एक स्टेप लिखाते हैं। प्रकाश का निर्वात 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बबू नी ध्यान दे, मिस्टर निकी बेटा ध्यान दो इधर, बेटा निकी ध्यान दो इधर, कि सीधी रेखा में गमन करती है। कौन? तो प्रकाश 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आगे जो आने वाला है उस पर हम लोग चलते हैं, क्या आने वाला है। और एक सेकेंड, एक चीज में छूट गया, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, भी लिखना है। ये पूरा लिखना है 2 नंबर में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इस चीज को आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा, जो भी लिखा है भी तरंग भी है। अब आपको एग्जाम में ये सब लिखना होगा, वरना न लिखेगा तो नंबर कटेगा, तो बिहान करना नहीं, कोई आंख से आंसू पूछेगा नहीं। हम तो हमारा देखो भाई, रिजल्ट गड़बड़ हुआ तब उठाएगा टंग धर के फेंक देंगे रोड पर। सुन लो, बॉयज लोग को हम ज्यादा कर रहे हैं, गर्ल्स को नहीं, बॉयज को हम बहुत कर रहे हैं। तू सब साइकिल लेके देखते ना बबू आता है तो बड़ा गुस्सा आता है हमरा, समझ जाओ। तो रहता तो मुंह कोई फाड़ देंगे, हम सच्चों को कर रहे हैं। कहे तू पढ़ता नहीं है, दिन भर तू फ्री फायर खेल रहा है, तो हम पूरा पर हम बसल है, साफ बस गए पूरा पर। मेरे लिए सब बराबर है बाबू, अमीर गरीब सब। लेकिन तुम लोग गद्दारी जब करता है तो मुझे पसंद नहीं है, पता। मेरे साथ खाओ पियो मस्ती सब करो, लेकिन मेरे साथ गद्दारी करेगा मैं रिजल्ट के काट देंगे, समझ जाओ पहले। मिस्टर निकी हो गया बाबू? कौन है रे? शालिनी। आइए बेटा, आपका वेलकम है एमएससी सेंटर में, आपका स्वागत है। अच्छा, फुल फॉर्म जानना है एमएससी का? गुड। ए से अंकुश, एम से मैथ, एस से स्टडी, सी से सेंटर, ठीक है, सी से सेंटर, और इसमें एक छुटा हुआ है, पी से फुल पूरा। AMSCP फिर से समझाते हैं। अंकुश मैथ स्टडी सेंटर फुलपुरा वैशाली बिहार। इसमें आपका स्वागत है मिस्टर कौन? शालिनी कुमारी, आपका स्वागत है बाबू। आइए इस चीज को लिखिए। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट आने वाला एग्जाम है वही बाबू अभी चल रहे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि आज धनतेरस हो गया, कल दीपावली हो जाएगा, इसमें सब बिजी हो जाएगा, सब अपने अपने काम में बिजी। तो हम हो जाएंगे डीजे बजाने वाले, हम बिजी ना होंगे, डीजे तू होगा, तू सब खूब पटाखा फोड़ेगा, हमारा क्या फोड़ना है कुछ। हम तो जब कहे तो 12 बजे रात में, तो 12 बजे रात में हम लाइव आ जाएंगे। क्या हो गया बाबू? ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। शालिनी बाबू बहुत सारा काम है बाबू, आप लोग के लिए हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि मेरे बच्चे कभी आप लोग तो मेरे तरफ से कोई भी तरह के कष्ट ना हो। दर्द आप लोग को होगा तो नहीं, कष्ट आप लोग को होगा तो दर्द मुझे होगा। कानिए आप लोग तो आप लोग हंसेगा, आप लोग कानिएगा तब मुझे दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अफसोस होगा, क्योंकि सब मेरे अपने ही हैं, प्राय मेरा कोई नहीं है। ओके, हो गया बेटा? बेटा निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, अमित, गोलू, हो गया बाबू? आइए अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम थोड़ा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बबुआ रे,
एक कहावत कहा गया है कि संसार में सिर्फ मेहनत करो, फल ऊपर वाले देते ही हैं, लेकिन बड़ी प्यार से देते हैं, लेकिन छप्पा फाड़ के देते हैं। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट बतिया पे। मैं तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा भी तबीयत खराब इसलिए थोड़ा हम बिजी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग का व्हाट्सएप पे हम मैसेज नहीं देखते हैं, बट हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। रिप्लाई देंगे आप लोगों को बहुत ही जल्द। मेरा तबीयत थोड़ा खांसी हो गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई बच्चा सेकेंड हो या फेल हो, लेकिन मुझे भी देखो हम लोग को ना थोड़ा हम लोग को रिस्क लेके चलना पड़ता है। देखो कोई भी गार्जियन है बेचारा पैसा खर्च करता है, ऊपर नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। रिजल्ट चाहिए बाबू, रिजल्ट तो हर हाल में चाहिए, सभी का चाहिए। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं व्यवस्था नहीं, आप लोगों को बेटर से बेटर व्यवस्था देने के लिए ऑनलाइन हम तैयार हैं, बट अभी हम व्हाइट बोर्ड पे इसलिए चले क्योंकि मेरे पास अभी सुविधा नहीं है। सुविधा आएगा तो हम डिजिटल बोर्ड से चलेंगे, वो हो सकता है तो आप लोगों को लिए हम एक खास चीज़ भी रखेंगे, बताएंगे आप लोगों को समय से। बहुत सारा भाई सोचते हैं आप लोगों के बारे में ऑनलाइन के लिए, बहुत सारा चीज़ सोचते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा सुख सुविधा दे, ताकि आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत ही नहीं हो। हम अभी क्या लिखते, क्वेश्चन स्क्रॉल नहीं करते थे, डायरेक्ट बताते वहाँ से, लेकिन मुझे भी लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि हम तोड़ कर समझाएंगे और विस्तार से। बहु आते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जानते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है? एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल होते हैं। भाई कौन कौन है? आपतित किरण परावर्तन हमारे कहा से बहुत हो लोग क्या बताइए। आपतित किरण परावर्तित किरण बहुत, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर आपतन जो पतन हो जाए, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल होते हैं, सभी एक ही समतल या तल होते हैं। बतिया बराबर है, उससे कोनो फर्क नहीं है। जो आपको सुविधा लगे वो लिखिएगा, जो ना लगे वो ना लिखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब कि हम जान गए कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। फर्स्ट नियम को यहाँ पे है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी समतल होते हैं। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, गोलू, अमित, ध्यान दो बाबू इधर, सालू ध्यान दो बेटा इधर। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, सॉरी एक चीज छूट गया बाबू यहाँ पे, पर डाला गया अभिलंब सभी समतल होते हैं। सभी क्या होते हैं? सभी समतल होते हैं। कि सभी समतल यानी सभी प्लेन होते हैं। समतल जो सम के तल, यानी बउआ ध्यान दें कि खेत में जब प्याज रोपते हैं, प्याज छोड़ो, खेती करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मेरा खेती है और यहाँ पे एक हम क्यारी क्यों बनाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक क्यारी क्यों बनाते हैं? क्या है, इसको प्लेन छोड़ते हैं। यहाँ तो समतल बोला कि सब तल हो, लेकिन यहाँ हम लोग जब खेती करते हैं तो हम यहाँ इसलिए क्या आरी बनाते हैं ताकि बाबू यहाँ भी एक आरी देते हैं, यहाँ से बंद यहाँ से बंद इसलिए देते हैं, चारों तरफ से बंद रहता है इसलिए कि बउआ कि जब हम पानी पटाए तो इधर का पानी इधर रहे और इधर जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से हम खोल देते हैं, ताकि यहाँ से भी खोल देते हैं ताकि यह पानी इसमें जा सके, यहाँ से यहाँ तक आ सके, इसीलिए। लेकिन बाबू ने इसमें बोला कि समतल यानी तीनों बराबर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको लिख लो, यहाँ से थोड़ा हम सही कर देते हैं, छूट गया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं।
इसको लिखो, सही है। अपने ही भाषा में चलने से अच्छा है कि मुख्य बात तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, 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 अभिलंब सभी एक ही समतल होते हैं, सभी एक ही समतल होते हैं, समतल, समतल होते देखोगा। और एक इंपॉर्टेंट बात हम एक चीज बोलेंगे आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात बोलेंगे। ये फर्स्ट नियम हो गया और सेकेंड नियम बताते हैं आप लोग के। और एक खास बात हम आप लोग को सेकेंड में ये बताएंगे, ब्लैक है ना, ब्लू था। और एक खास बात, फर्स्ट नियम तो हो गया। दूसरा नियम कि आपतन कोण, आपतन कोण बहुआ, आपतन कोण अब तरह बतिया, आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर, बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। वो एक चीज और लिखना कि साइन आई बराबर, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर आर होता है, साइन आई बराबर आर होता है। इस चीज को आप लोग को लिख लेना है। सॉरी, साइन कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये कोण है, एल नहीं है, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर, इसको लिखो। अब रहने देते हैं, छोड़ और कराए, छोड़ देते हैं, कल देखा जाएगा। इतना में हालत खराब हो जाता है, इतने 2 ही क्वेश्चन में हालत खराब हो जाता है भाई, इतना ही चलेंगे। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बताने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते होगा तो बताएंगे। चलिए लिखे इसको, हो गया। इसमें क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। सेकेंड नियम किसका नियम है, ये इसको ध्यान में रखना है। किसका नियम है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम है बुआ रे। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आता है आप लोगों का, इसको ध्यान रखना है। हरगिज में आएगा तो आएगा, कहूँ ना कहूँ से पूछ ही देगा, ये पक्का पूछ देगा, हम जानते हैं, पूछेगा। साइन आई बराबर साइन आर होता है, तो हो गया, ठीक है। इतना ही चलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा जोर, बाय बाय।